बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज मैं आपके साथ इंतहाई लजीज वाइट चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगा। वाइट चिकन बिरयानी इतनी मज़ेदार बनती है कि बच्चों, बड़ों और बुज़ुर्गों की पसंदीदा रेसिपी बन जाएगी और सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो इस शानदार सी रेसिपी को सीखने के लिए पूरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। जल्दी से वाइट चिकन बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन वाइट बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर 1 कप डालूंगा कुकिंग ऑयल। वाइट चिकन बिरयानी के लिए आज मैंने 1 किलो सुपर बासमती के चावल लिए हैं। इसके अलावा 1 किलो मैंने चिकन लिया है। तो आलू इसमें ऑप्शनल है, आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। आप चाहें तो आलू का जो इस्तेमाल है वो ना भी करें तो कोई मसला नहीं। तो उसी हिसाब से ही जितने भी मसाले हैं वो हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो चावलों को मैंने पहले ही अच्छे से बॉयल करके साइड पे रख लिया है। चावलों को हमने तकरीबन 70 से 80% तक बॉयल कर लिया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर 1 अदद नॉर्मल साइज़ का प्याज डालूंगा। प्याज भी मैंने वाइट कलर का लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। आप चाहें तो इसके अंदर फ्राई किया हुआ प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम ब्राउन प्याज कहते हैं, वो वाला। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। प्याज का हमने कलर नहीं निकालना। आज की रेसिपी के अंदर हमने टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा जितने भी कलर वाले मसाले हैं वो हमने इस्तेमाल नहीं करने, जैसा कि दड़ा मिर्च हो गई, हल्दी या कि लाल मिर्च पाउडर या कि बिरयानी मसाला, वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अंदर जितने भी खड़े मसाले हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। माशाल्लाह से प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है 3 से 4 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 खाने का चम्मच भर के हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। 1 किलो मैंने चिकन लिया है, हड्डी वाला चिकन को अच्छे से वॉश करके पानी हमने इसका ड्रेन कर लिया है। चिकन के साथ ही मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के नमक डाल दूंगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। तीन से 4 मिनट के लिए पहले चिकन को भून लेंगे। चिकन डालने के बाद हमने चिकन को 4 से 5 मिनट के लिए भून लिया। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा साबुत खड़े मसाले। खड़े मसालों में यहाँ पर मैंने लिखा है साबुत ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, 10 से 12 दाने हैं लौंग, और इसके अलावा 4 से 5 अदद हैं छोटी इलायची। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लिया है साबुत ज़ीरा। 3 अदद बादियान खताई के फूल हैं और 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के हैं, ये डाल देंगे इसके अंदर। साथ में मैं इसके अंदर डालूंगा 1 खाने का चम्मच भर के सब्ज़ मिर्च कूटी हुई, या कि सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कूनी डंडे की मदद से हल्का सा मैश कर लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी साथ ही हम इसके अंदर दही भी डाल देंगे। तो 1 कप मैंने दही लिया है, दही को हम इसके अंदर डाल देंगे। फ्लेम थोड़ा सा लो करेंगे। फ्लेम हमने इसका थोड़ा सा लो कर दिया है। तो अभी मैं इसके अंदर दही डाल दूंगा 1 कप। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। दही डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसको हल्का सा भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि अभी हमने जो दही इसके अंदर डाला है तो दही का पानी खुश्क हो जाए। दही डालने के बाद मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया। तो अभी हम इसके अंदर डाल देंगे आलू। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। आलूओं को थोड़ा सा मोटा कट कर लिया है। आप चाहें तो आलू बॉईल करके भी इस रेसिपी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे।
और आलू डालने के बाद भी अभी हम इसको भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। आलू डालने के बाद हमने इसको भून लिया तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे पानी, 1 से 1.5 गिलास अभी भर के मैं इसके अंदर डाल दूंगा पानी। पानी डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और अभी हम इसका जो फ्लेम है वो कर देंगे मीडियम से लो दम वाला, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे ताकि आलू अच्छे से गल जाएं। ऊपर से मैं इसको कवर करूंगा और फ्लेम हम कर देंगे इसका फुल लो दम वाला, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। चिकन कौरमे को ऊपर से कवर किए हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो हटा दूंगा। तो माशाल्लाह से ये देखें चिकन बहुत ही अच्छे से गल चुका है, आलू भी काफ़ी हद तक टेंडर हो चुके हैं। तो अभी हम इसको दम लगाएंगे। तो वाइट चिकन बिरयानी को दम लगाने से पहले ये वाला जो कौरमा है ये बड़े से बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। माशाल्लाह से चिकन के कौरमे को हमने बड़े बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अभी हम चिकन बिरयानी को दम लगाएंगे। तो दम लगाने से पहले मैं इसके अंदर डालूँगा हाफ़ कप के करीब दही। तो इस टाइम पे अभी जो हम दही इस्तेमाल कर रहे हैं इससे बिरयानी के अंदर बहुत ही शानदार टेस्ट आएगा। दही डालने के बाद ये देखें इस तरीके से हमने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला, सात से 8 अदद साबुत सब्ज मिर्चें ली थी जिनको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है। तो 1 मिर्च के मैंने 2 पीस कर लिए हैं, ये डाल देंगे। 1 खाने का चम्मच मैंने इमली ली है, ये डालेंगे इसके अंदर। सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसके ऊपर बॉयल किए हुए चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद चावलों को अच्छे से इस तरीके से सेट कर देंगे। चावलों को अच्छे से हमने सेट कर दिया है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच। फ्लेम मैंने इसके नीचे फुल लो कर दिया है दम वाला। ऊपर से अभी हम कपड़े से इसको कवर करेंगे। इसके ऊपर रखेंगे ढक्कन और कपड़े के चारों कोने इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और फ्लेम कर देंगे फुल लो दम वाला, तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। चिकन वाइट बिरयानी को दम लगाए हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से ये देखें चावल बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं और बड़ी ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म वाइट चिकन बिरयानी की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो अभी हम इसको अलहदा बर्तन में निकालते हैं, तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म वाइट चिकन बिरयानी की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।